गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ रुचिका सैनी, आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं अ पैक विद द सन बुक का चैप्टर 8 अ पैक विद द सन आपको पढ़ाऊंगी। सायदा's mother had been ailing for a long time। सायदा की जो मदर थी वो काफ़ी टाइम से बीमार थी। फीवर, कफ, बॉडी एक यानी दर्द, शरीर में दर्द, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट। उनको ये सब में सब तो था और क्या नहीं था। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स। काफ़ी तरीके के फिजिशियन से उन्होंने हफ्तों तक इलाज लिया। शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड। उनका अक्सर थोड़ा बहुत साइन रिकवरी का दिखता था, इम्प्रूवमेंट का दिखता था, लेकिन जल्द ही वो वापस से ख़त्म हो जाता था। सिक सेल्फ, वन कंप्लेंट सब्सिट्यूटेड बाय अनदर। वो बीमार रहती थी और एक के बाद एक उनको कोई ना कोई बीमारी लगती जा रही थी। थ्रू वीक एंड कलरलेस, एक कमज़ोर और बिल्कुल रंगहीन होकर, शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम विथ doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. She was forbidden normal food। वो लगभग सामान्य सा खाना खाना भूल गई थी। And was under strict orders to remain perpetually का होता है नॉन स्टॉप, लगातार, और confined का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। वो लगातार स्ट्रिक्ट ऑर्डर की वजह से हमेशा नॉन स्टॉप यानी हमेशा ही रहती थी एक ऐसे छोटे से कमरे में, डिंगी जो कि बहुत टूटा फूटा छोटा सा गंदा सा कमरा था, जिसके खिड़की दरवाजे भी बंद रहते थे। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और उसमें कभी भी सनशाइन और फ्रेश एयर भी नहीं आ पाती थी। When she became critical, जब वो धीरे धीरे क्रिटिकल सीरियस होती गई, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fees was likely to be high। उनके जो रिलेटिव्स थे और नेबर्स थे उन्होंने उन्हें परसुएडेड यानी कि राजी कर लेना, मना लेना, राजी किया उनको कि वो किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करे, जबकि उनकी फ़ीस हाई होती है। लाइफ इज़ मोर प्रीशियस देन मनी, दिस सैड। उन्होंने कहा रिलेटिव्स और नेबर्स ने कि लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से ज़्यादा। साइदा's मदर वॉज पुअर बट शी heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fees and the cost of मेडिसिन। सैदा की मदर बहुत गरीब थी, लेकिन उन्होंने हीडिड यानी ध्यान देना, उन्होंने ध्यान दिया उनकी एडवाइस पर और अपने कुछ ट्रिंकेट्स होती है जो छोटी मोटी ज्वेलरी होती है, टूटी फूटी छोटी मोटी ज्वेलरीज होती है, उसने बेच दिया ताकि वो डॉक्टर की फ़ीस और को मेडिसिन के कॉस्ट को एफोर्ड कर सके। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामाइंड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टर कुछ दिनों में आते थे और उन्हें देखते थे और उन्हें एक इफ़ेक्टिव मतलब जो उनको फ़ायदा कर रही थी ऐसी लेकिन कॉस्टली मेडिसिन लिख के चले जाते थे। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, अब ये क्वेश्चन था कि उन्हें क्या खाना चाहिए। ही सैड, डॉक्टर ने बोला, एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। He added emphatically उन्होंने सहानुभूति जताते हुए कहा, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open, sit in the sun every morning from 8 to 9, sunshine and fresh air, he concluded, are more important than medicine। उन्होंने कहा कि इस गंदे से छोटे से कमरे को, डार्क रूम को, हॉवेल को छोड़ दो और एक बड़े कमरे में जाओ जिसके अंदर खिड़की दरवाजे खुले हो, और हर सुबह 8 से 9 बजे तुम सूरज की रोशनी में बैठो जिससे सनशाइन और फ्रेश एयर आती हो तुम्हें मिले। उन्होंने आगे और कहा कि ये सब मेडिसिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। जो डॉक्टर ने एडवाइस दी थी वो वहाँ पे खड़े हुए जो लोग थे उनके बीच में बड़ा नॉइजी, वो लोग आपस में एक दूसरे मतलब उस चीज़ के बारे में चर्चा करने लगे। सम फेवर्ड वाइल अदर्स ऑपोजिट, कुछ इस एडवाइस के फेवर में थे और कुछ इसके खिलाफ थे, खिलाफ थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन afflicted with chronic cough was dangerous, an experienced lady declared। एक एक्सपीरियंस लेडी ने कहा कि जो सन और एयर है वो नुकसान पहुंचा सकता है
जो आपको खफ है, क्रॉनिक खफ यानी बहुत पुराना खफ है, तो उसके लिए ये डेंजरस हो सकता है। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल विथ हर ओवर दिस। एक यंगर नेबर था, एक जवान सा आदमी था जिसने इसके ऊपर उनसे बहस की, क्या क्वारल किया, लड़ाई की। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए। टू एग्जॉस्टेड यानी बहुत ज़्यादा थक गए थे वो लोग। सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन सईदा की मरीज चुप रही। बट डिटरमाइंड टू फॉलो, डिटरमाइंड उनका टू फॉलो, उनका ध्यान था कि वो फॉलो करेगी डॉक्टर्स की एडवाइस को। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, शी सारी परिस्थितियों को भूलकर। शी सेट एट लास्ट, उन्होंने लास्ट में बोला, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को लिखूंगी और मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। और मैं अपने बेड को अगले कमरे में ले जाऊंगी जो कि बड़ा है, और वहाँ बैठूंगी सन की रोशनी में और कुछ घंटे डेली अपनी चारपाई पर। इट सो हैपन दैट द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। ये तब सब हुआ जब स्काई ने ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को बादलों, अगली सुबह मतलब उन्होंने अपनी चारपाई दूसरी मॉर्निंग में जब डाली बाहर, तब जो क्लाउड्स थे वो मॉर्निंग में भी छाए हुए थे। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, अगले दिन भी सेम ऐसा ही हुआ। सईदा's मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की मदर अब परेशान हो गई थी, अनहैप्पी सी हो गई थी। शी मटर्ड, मटर्ड का मतलब होता है जब आप कुछ कह रहे होते हो लेकिन सिर्फ आपके होंठ हिल रहे होते हैं, बहुत धीमी आवाज़ में। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड। ए मेरे भगवान, आपने सूरज को छिपे रहने का आदेश क्यों दिया है, अब मैं ठीक कैसे होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमिनेट बट कीप काम। सईदा की मदर ने सईदा अपनी डॉल से पास में ही खेल रही थी और उसने अपनी मदर की लैमिनेट यानी अपनी मदर का विलाप जो वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी उसे सुना, लेकिन चुप रही। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन अ spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. लेकिन जब थोड़ी बहुत हल्की सी सनशाइन उसके आंगन में पड़ी तो सईदा दौड़ कर अपनी माँ के पास गई और कहा, माँ सूरज वहाँ है, यानी सूरज आ गया। नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट, वहाँ खड़े सभी लोगों ने कहा, नहीं नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, ये बहुत देर हो गई है और बहुत ठंड भी है। योर मदर कैन नॉट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ बाहर नहीं बैठ सकती है। डिसहर्टन सईदा रिटर्न टू हर डॉल, दुखी होकर सईदा अपनी डॉल के पास वापस आ गई। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। हाँ, सही में वहाँ सूरज नहीं था, वो तो लास्ट रेमनेंट यानी जो बाकी का बचा कुचा होता है, लेफ्ट ओवर, इंटेंगल्ड उलझा हुआ, इंटेंगल मीन्स उलझा हुआ, यानी फैमिली मैंगो ट्री की जो ब्रांचेस थी उसमें उलझा हुआ जो बचे खुची रोशनी थी, ये तो सिर्फ वही था, सूरज नहीं था। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर इन विच डिफरेंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी। अब कुछ चिल्ड्रंस बच्चों के पास एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिससे वो कमांड देते हैं और बात कर सकते हैं ट्री से, फ्लावर से, एनिमल से, सन से, मून से और यहाँ तक कि गॉड से भी। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, इस स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। सईदा ने डिपार्टिंग छोड़ने वाली रे, जो लास्ट की रे थी जो छोड़ के जा रही थी पृथ्वी को, उसको संकेत करते हुए बोला, डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहन, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। उसने जाती हुई किरण से कहा, प्यारी बहन, तुम कल ज़रूर आना, अपनी बहुत सारी गर्मी और ब्राइटनेस को लेकर, चमक को लेकर। तुमने देखा ना, मेरी माँ बहुत बीमार है और तुम्हारी मदद की उसने बहुत ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। उस लाइट ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम दुखी मत हो, हम कल इसी फिक्स आवर पे, इसी फिक्स घंटों पे यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, when the springly sun rays embellished themselves for their journey down to the earth, जब सब
किरणें तैयार हो रही थी चमकते हुए, एम्बेलिश्ड तैयार हो रही थी, सजा रही थी अपने आप को ताकि वो अर्थ पे जा सके। द सन सेट, तब सन ने कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, वी आर स्टेइंग अप हियर। आज भी हमारा दिन नहीं है, हमें आज भी यहीं रुकना पड़ेगा। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक बाय एन आर्मी ऑफ थिक और मस्की क्लाउड्स। जो अर्थ तक रोड जाती है उसके ऊपर उसको ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है बड़े से घने से गंदे से काले से बादलों ने, उनकी आर्मी ने, मतलब उस रोड को ब्लॉक कर रखा है जिससे हम अर्थ पे नहीं जा सकती हैं। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन क्वाइट। छोटी सी किरण भी थी जो धरती पे जाना चाहती थी लेकिन वो चुप रही। वन ऑफ देम थॉट हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा सेड। उनमें से एक ने कहा कि किसने पैक्ट मतलब संधि प्रॉमिस किया था सईदा से। उसने कहा, सर आई कैन नॉट स्टे बैक, मैं वापस नहीं रुक सकती हूँ। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू सईदाज, मैंने सईदा को अपने शब्द दिए यानी उसे प्रॉमिस किया। हुज मदर इज़ इल एंड नीड्स अवर हेल्प, जिसकी माँ बीमार है और हमारी मदद चाहती है। आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स, पियर्स यानी छेद देना, हम बादलों को छेद देंगे। एंड टू रीच सईदास कॉर्टयार्ड, और सईदा के आंगन तक पहुँच जाएंगे। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, उसकी माँ कैसे ठीक होगी। हियरिंग दिस, ये सब सुनकर ऑल द रेज नियरली स्टैगर रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। ये सब सुन के पास ही जो और सभी किरणें थी वो उन्होंने रिवॉल्ट यानी आंदोलन खड़ा कर दिया अपने पिता सूरज के खिलाफ। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, डैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स। उन्होंने कहा एक सिंगल वॉइस में कि हम जो धरती के लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या स्वर्ग के लोग झूठे हो गए। द सन रिलेंटेड प्लीज़ योरसेल्फ, रिलेंटेड यानी होता है प्रकट होना। सन प्रकट होकर कहा, प्लीज़ योरसेल्व्स ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स थॉ द क्लाउड्स आर मस्की। उन्होंने कहा क्या तुम अपने कपड़ों का ध्यान रखो क्योंकि बादल काफ़ी मस्की हैं, गंदे हैं, मतलब काले बादल हैं। नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट। आप हमारे कपड़ों की चिंता मत कीजिए, हम उसे हमेशा बदलते रहते हैं लेकिन हमारा जाना ज़रूरी है। एंड द रेज रश टूवर्ड्स द अर्थ, और सारी किरणें अर्थ की तरफ आने लगी। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन दैम, लेकिन जो क्लाउड्स थे वो गार्ड बन के खड़े थे अर्थ के और रेस के बीच में। एंड सईदास कोर्टयार्ड, और सईदा के कोर्टयार्ड आंगन में भी। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, लिटिल रे ने अपनी हीट पर फोकस किया या फिर उसको बढ़ाया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, और उसने इतनी रे बढ़ाई ऑन अ बैटेलियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जिससे जो क्लाउड्स की बैटेलियन थी, आर्मी खड़ी थी, वो जो पोस्ट पे अपनी जगह पे थी उसको उन्होंने हटा दिया, फ्ली यानी भगा दिया। द रेज गॉट थ्रू शूटिंग पास द bewildered clouds, they were already late. द रेस गॉट थ्रू शूटिंग पास द bewildered clouds, जो रेस थी उन्होंने क्लाउड्स को बेसुध कर दिया। bewildered मीन्स बेसुध यानी जिसे होश ही ना हो, मतलब इनको इतना दूर भगा दिया कि उन्हें होश ही नहीं रहा, बेसुध हो गए। दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुकी थी अर्थ पे पहुंचने के लिए। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy. सईदा ने अपने मेहमानों को देखा जो कि रेस थी, जो कि वहाँ तक पहुँच रही थी उसके आंगन तक, और तब उसका वो ज़ोर से चिल्लाई खुशी से। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर, कम आउट, अम्मा अम्मा सूरज आ गया है, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज़ आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो बूढ़ी औरत थी, सईदा की मदर थी, उसकी आंखें वेल्ड अप यानी कि फुल ऑफ फीलिंग्स, पूरी भावनाओं से भरकर आंसुओं से उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बॉल्स्टर्स। बॉल्स्टर्स होता है बच्चों मसंड, जो हमारे घरों में पलंग के ऊपर, सोफे के ऊपर हम रखते हैं, गोल सा जो तकिया होता है, उसकी चारपाई उसने आंगन में डाल ली और उसके ऊपर बैठकर कुछ घंटे उस मसंड गोल तकिए के ऊपर वो आराम करती थी। रेक्लाइनिंग यानी होता है हिलते हुए आराम करती थी। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फील्ड द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रीथेड इन फ्रेश एयर। उसने महीनों बाद
अपने चेहरे के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर सन को फील किया था और फ्रेश एयर में सांस ले रही थी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। उसे लगा जैसे वो एक न्यू वर्ल्ड में आ गई। थॉ पेल, हर फेस ग्लोड। कमज़ोर होने के बाद भी उसका चेहरा ग्लो कर रहा था एंड हर आई शोन ब्राइट, और उसकी आंखें चमक रही थी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथिड इन सनलाइट एंड किस्ड हर। उसने देखा कि उसके बच्चे भी यानी सईदा भी सनलाइट में नहा रही है और सन रेज को किस कर रही है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। और जो मॉर्निंग रे है, एयर है, हवा है, वो अपने साथ नई खुशबू लाती है आसपास के फूलों की। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून। और जो बर्ड्स हैं वो नई धुन बजाते हैं। सईदाज मदर फील बेटर ऑलरेडी। सईदा की मदर को अब ठीक महसूस होने लगा था। शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। अब वो पूरी तरह से रिकवर यानी ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करती थी और कुछ घंटे सुबह सनलाइट में बैठती थी और लंग फुल यानी लंग्स को भरे हुए पूर्ण अच्छे से फ्रेश एयर्स को एवरीडे लेती थी।